हेलो गाइज, एक और वीडियो के साथ। आज दिन शनिवार है और शाम के 4:43 हो चुकी है। प्यारे गाइज, आज जो मैंने ये रजिस्टर 18/9/2010 दिन शनिवार को आज के दिन और 11:58 पर सिलेक्टेड प्रश्नों का लगाया था और मैंने जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था वो 2009 में एमए हिंदी पास की। और उस दौरान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से या कहीं से जितनी भी मेरे पास बुक हैं और जितने भी मेरे दोस्त मेरे नियर डियर संपर्क में आए उनसे मैं वो गाइड किताब लेता और इस रजिस्टर में लिखता। ये मैंने क्रम 2010 से शुरू किया और 16 तक कंटिन्यू में ये सर्च करता रहा नए नए प्रश्नों की। ये मैंने 6 साल इसमें इस रजिस्टर में लगा रखे हैं और हिंदी साहित्य के अनमोल प्रश्न इसमें संजो रखे हैं। मैंने आज सोचा कि मैं इन प्रश्नों को आपके आगे शेयर करूं। हर रोज़ मैं 50 प्रश्न हिंदी साहित्य के जो इसमें लिखे हैं मैं आपके आगे शेयर करूंगा। प्यारे गाइस, बड़ी बात नहीं बोलता। अब बुद्धि की औसत होती है आयु के अनुसार। 25 साल की आयु में बुद्धि बहुत बढ़िया होती है, 18 साल में बुद्धि उससे बढ़िया होती है। 30 साल में थोड़ी बुद्धि की परसेंटेज औसत घटनी शुरू हो जाती है। 30 के बाद तो बुद्धि थोड़ी लो में चली जाती है। इसलिए प्यारे गाइज, मेरे प्रश्नों को अच्छे लगें तो मेरे चैनल @1 6444 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। भारतेंदु युग जो 1857 से 1900 तक। दूसरा प्रश्न द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक। तीसरा प्रश्न छायावादी युग 1918 से 1936 तक। चौथा प्रश्न प्रगतिवादी काव्य 36 से 43 तक हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्य की धारा रही। पांचवा प्रश्न प्रयोगवादी काव्य की धारा 1943 से 1951 तक। छठा प्रश्न नई कविता 1951 से 1964 तक। जो हालावाद काव्य धारा है वो हिंदी साहित्य में 1933 से 1936 तक। हिंदी के प्रथम कवि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्पे को हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को प्रथम कवि माना। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना। प्रबंध काव्य 10वां प्रश्न बीसलदेव रासो पृथ्वी रासो। 11वां प्रश्न है गाइज मुक्तक काव्य सिद्ध नाथ लौकिक साहित्य। रामचंद्र शुक्ल 13वां प्रश्न है 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी। इसको 4 भागों में बांटा। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल 14वां प्रश्न भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। 15वां प्रश्न है उत्तर मध्यकाल रीति काल 1700 से 19 तक। 16वां प्रश्न आधुनिक काल गद्य काल 1900 से आज तक। 18वां प्रश्न है गणपति चंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1966 में लिखा। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित रीति काव्य की भूमिका 20वां प्रश्न। 21वां प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया। 22वां प्रश्न
श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तर भारत की संत परंपरा। 23वां प्रश्न, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। 25वां प्रश्न, श्री चंद्रकांत बाली ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। 26वां प्रश्न, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राजस्थानी भाषा और साहित्य। 27वां प्रश्न, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत। 30वां प्रश्न, डॉक्टर टकीम सिंह तोमर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? उत्तर है हिंदी वीर काव्य। 31वां प्रश्न, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। 32वां प्रश्न है, शिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है। ये शब्द अरविंद जी के हैं। सिद्धांत और 33वां है, सिद्धांत और अध्ययन डॉक्टर बाबू गुलाब राय की रचना है। 34वां प्रश्न है, रस सिद्धांत के लेखक कौन है? उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। 35वां प्रश्न है, रस सिद्धांत की किसकी रचना है? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र जी की। 36वां प्रश्न है, सियाराम तिवारी का कौन सा ग्रंथ है? मध्यकालीन खंड काव्य ग्रंथ। 36वां प्रश्न है, डॉक्टर बहादुर सिंह द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? हिंदी साहित्य का विकास। 38वां प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन और लालचंद द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 2000 में लिखा गया। 38वां प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार की रचना है? लोक काव्य प्रकार की रचना है। उसके 39वां प्रश्न है, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस श्रृंगार है। 40वां प्रश्न, अपभ्रंश का बहुपूर्ति पुष्पदंत को कहा जाता है। 41वां, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन। 42वां, पुरानी हिंदी नाम किसने रखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने रखा। 43वां प्रश्न, संत काव्य का मुख्य दर्शन क्या है? अद्वैत दर्शन। 44वां प्रश्न है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये शब्द किसने कहे? रामचंद्र शुक्ल ने। 46वां प्रश्न, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? उत्तर है आचार्य भोजराज की। 48वां, समालोचना दरस किसकी रचना है? उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नकार की। 50वां प्रश्न, आलोचना के मान किसकी रचना है? उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। मेरे प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।